I am Dr. Jessie John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we are discussing anatomy of anterior region of the neck. So after the session, if you found any query and any doubts, then you should write down in the comment box and it will be resolved very soon. Anterior region is a triangular area on the front of the neck between the two sternocleidomastoid muscles, and it is limited above by lower border of the body of the mandible and a line extending on either side from the angle of the mandible to the mastoid process and below by the suprasternal notch. This area includes both anterior triangles and suprahyoid and infrahyoid areas too. The anterior region of the neck is divided by anterior median line into two anterior triangle of the neck. So हमने देखा है कि जो ट्रायंगुलर एरिया है फ्रंट ऑफ द नेक होता है और उसका जो लोअर बॉर्डर होता है वो जो मैंडिबल जो बॉडी है उसका लोअर बॉर्डर और जो लाइन एक्सटेंड करता है इधर साइड फ्रॉम द एंगल ऑफ द मैंडिबल टू द स्ट्रेट प्रोसेस एंड बिलो सुप्रास्टरनल नॉच तक इसका लिमिटेशन होता है और ये एरिया इंक्लूड करती है दोनों ही एंटीरियर ट्रायंगल्स एंड जो सुप्राहायोड एंड इंफ्राहायोड एरिया है उसको भी कवर करते हैं। जहाँ पे हम एंटीरियर रीजन की बात करते हैं वहाँ पे जो एंटीरियर मीडियन लाइन है इसने दो भागों में एंटीरियर ट्रायंगल को डिवाइड कर दिया है। तो हम देख रहे हैं ये जो मीडियन एंटीरियर मीडियन लाइन है इसने दो पार्ट में इसको जो एंटीरियर रीजन है इसको डिवाइड कर दिया है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है एंटीरियर मीडियन रीजन ऑफ द नेक। Anterior median region of the neck is 2 to 3 centimeter wide strip. And that is extended from the symphysis meti to suprasternal notch and deep to skin and underlying the superficial and deep cervical fascia. The anterior median region presents the following structure from above downwards. तो ये स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं जो डीप होता है स्किन एंड सुपरफेशियल एंड डीप सर्विकल फेशिया के उसके नीचे। सबसे हम बात करते हैं सिम्फाइसिस मेंटी। ये लोअर बॉर्डर होता है कैन बी फेल्ट वेयर द टू हाल्व्स ऑफ द बॉडी ऑफ द मैंडिबल यूनाइट इन द मिड लाइन। जहाँ पे चिन की बात करते हैं वहाँ पे जो मैंडिबल्स यूनाइट करते हैं वहाँ पे हम इसको फील कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं। फाइब्रस रफे की बात करते हैं और ये जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सिम्फाइसिस मेंटी टू द हायोड बोन। Mylohyoid muscles of the both side meet along this raphe to form the floor of the mouth. तो ये माउथ का फ्लोर फॉर्मेशन करती है ये फाइब्रस रफे। हायोड बोन ये horseshoe shaped बोन होता है and that is suspended inferior to mandible to the stylohyoid ligament like children's fin। ये सस्पेंडेड जो मसल्स हैं उसकी वजह से सस्पेंशन रहता है इसका, बिल्कुल ऐसे लगता है कि चिल्ड्रन स्विंग जैसा ही। हायोड बोन डज नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन एंड हैज ओनली मस्कुलर एंड लिगामेंट्स अटैचमेंट। ये एक इसका एक स्पेसिफिक पार्ट है कि हायोड बोन किसी और जगह से किसी और बोन से आर्टिकुलेट न होके इसके पास मस्कुलर एंड लिगामेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उसका अटैचमेंट रहता है। It lies at the level of the C3 vertebra and the region above and below the hyoid bone are called suprahyoid region and infrahyoid region respectively। तो हम जो इसका लेवल है ये C3 जो वर्टिब्रा है उसके लेवल पे रहता है और जो इसके ऊपर का जो पार्ट है हम उसको बोलेंगे सुप्राहायोड रीजन और जो नीचे का पार्ट है हम उसको बोलेंगे इंफ्राहायोड रीजन। अब बात करते हैं
median thyroid ligament. It is midline thickening of the thyroid membrane that connects the upper border of the thyroid cartilage to the lower border and greater corner of the thyroid bone. तो एक अटैचमेंट होता है एक मेम्ब्रेन का जो थायराइड से चलती हुई thyroid bone पे आती है, तो इसका जो मिडलाइन थिकनिंग होता है वो एक लिगामेंट बनाती है. The membrane is separated from the hyoid bone that is called suprahyoid bursa. इससे ये सेपरेटेड होती है. तो मीडियन थायरोइड लिगामेंट की बात हम कर चुके हैं थायराइड वाले चैप्टर में. Upper border of the thyroid cartilage, it is notched and can be felt. It lies opposite the body of the T4 vertebra. तो ये भी नोस्ट होती है और हम इसको फील कर सकते हैं और ये जो T4 वर्टिब्रा बॉडी है उसके लेवल पे ये सिचुएटेड रहती है. अब बात करते हैं एंगल ऑफ थायराइड कार्टिलेज. हम इसकी बात कर चुके हैं. जो एडल्ट में वो शार्प होता है, 90 डिग्री के करीब रहता है. इसको एडम एप्पल के नाम से जानते हैं. और मीडियन क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट, इट इज a midline thickening of the cricothyroid membrane that is extending from the cricoid cartilage and lower border of the thyroid cartilage. तो ये जो लिगामेंट है, जो मेम्ब्रेन है क्रिकोइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज के बीच में, उसकी एक थिकनिंग फॉर्मेशन होती है. उस थिकनिंग को ही हम बोलते हैं मीडियन क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट. अब बात करते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज. It lies at the lower border of the C6 vertebra and is the most important surface landmark on the front of the neck because a number of the important structures are located at this level, जैसे junction of the larynx and trachea, junction of the pharynx and esophagus, anterior tubercle of the transfer process of C6 vertebrae against which common carotid artery can be compressed. तो हमने कैरोटिड क्रिकोइड कार्टिलेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं थायराइड चैप्टर में. एंड फर्स्ट ट्रेकियल रिंग की बात करते हैं. ये जेंटल प्रेशर, जब थायराइड ग्लैंड के इस्टमस के अब अगर जेंटल प्रेशर देते हैं तो उसके थ्रू हम इसको फील कर सकते हैं फर्स्ट ट्रेकियल रिंग को. एंड इस्टमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड ये फ्रंट में सिचुएटेड होती है. जो सेकेंड थर्ड फोर्थ जो ट्रेकियल रिंग है इसके फ्रंट में सिचुएटेड रहती है. Inferior thyroid veins, after emerging from the isthmus, they run downwards to lie in front of the 5th, 6th, 7th tracheal rings. Thyroidema artery ये बहुत कम केसेस में प्रेजेंट होती है, लेकिन जब प्रेजेंट होती है it ascends in front of the trachea to the isthmus of the thyroid. It usually arises from the brachiocephalic artery. Jugular venous notch arch. This traverses the venous arch which connect the anterior jugular veins just above the suprasternal notch. Suprasternal notch की बात करते हैं. It can be felt between the anterior ends of the clavicle. हम इसको पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से sternum वाले पार्ट में. It lies opposite the lower border of the body of the T2 vertebra. Occasionally, left brachiocephalic vein and brachiocephalic artery may lie in front of the trachea in the suprasternal notch. तो सुप्रास्टर्नल नोच एक बहुत ही अच्छा लैंडमार्क है. क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत हम इसको यूज लेते हैं जब भी हम रिप्स कैलकुलेशन करना होता है. जब हम जो हमारे लैंडमार्क, जब हम सरफेस लैंडमार्क करते हैं, सरफेस एनाटॉमी पढ़ते हैं, तब हमें सुप्रास्टर्नल नोच का बहुत ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंस है. अब हम बात करते हैं एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक. ये जो ट्रायंगल है, इट इज ए लार्ज ट्रायंगुलर स्पेस ऑन ईच साइड ऑफ द नेक in front of the sternocleidomastoid with its apex directed downwards and base directed upwards. हम बात करते हैं इसके सब डिविजन्स. For convenience of the description, the anterior triangle has been subdivided by the digastric muscle and superior belly of the omohyoid muscle into following 3.5 triangle. तो हमने देखा कि ये हमारा डायगेस्टिक मसल है, ये होमोइड मसल है. तो इन्होंने जो इस एंटीरियर ट्रायंगल को है और भी सब डिवीजन में इसको डिवाइड कर दिया है.
सबमेंटल ट्राइंगल, डाइगेस्टिक ट्राइंगल, कैरोटिड ट्राइंगल एंड मस्कुलर ट्राइंगल। तो हम 4 ट्राइंगल्स दे सकते हैं। यहाँ पे डाइगेस्टिक है, यहाँ सबमेंटल है हमारे पास, यहाँ पे कैरोटिड है, यहाँ पे मस्कुलर ट्राइंगल है। तो ये जो 2 हमारे जो मसल्स हैं हमारे, एक तो ओमोहेड, एक स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, इन्होंने पूरे जो पार्ट है, सॉरी, डाइगेस्टिक मसल्स है एंड जो ओमोहेड मसल है, ये डाइगेस्टिक एंड ओमोहेड मसल्स, इसने जो पूरे पार्ट को इसको सब डिवाइड कर दिया है 4 छोटे ट्राइंगल्स में। बाउंड्रीज की बात करते हैं हम जब एंटीरियर ट्राइंगल की, तो एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ द नेक, दैट इज द एंटीरियरली, इसको कवर कर रहा है। पोस्टीरियर में एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लेडोइन मसल, एंड बेस में लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द मैंडिबल, एंड द लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ द मैंडिबल टू द मस्टोइड प्रोसेस। तो हमने ये देखा हमारा जो ये बेस है इसका, तो इसमें लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल है, और ये जो इमेजिनरी लाइन है ये वाला पोर्शन। अपेक्स की बात करते हैं तो सुप्रास्टर्नल नॉच एट द मीटिंग पॉइंट बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड एंड एंटीरियर मिडलाइन। दूसरे हैं रूफ की बात करते हैं हम, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्विकल फेशिया, द सुपरफिशियल फेशिया over the facial rope contains platysma in the upper and anterior part. The cervical branch of the facial nerve and ascending and descending branch of the transverse cervical cutaneous nerve traverse the plane between the platysma and the facial root of the triangle. तो हमारे कुछ रूफ हैं और अपेक्स एंड बेस एंड एंटीरियर पोस्टीरियर जो साइड्स हैं, में अलग अलग स्ट्रक्चर ने इनकी जो बाउंड्रीज बना रखी है। अब बात करते हैं सबमेंटल ट्राइंगल। Submental triangle, it is actually median triangle on the front of the neck, below the chin and above the hyoid bone. तो ये हमारा जो चिन है ये और ये हाइड बोन के बीच में सबमेंटल ट्राइंगल, और ईस्ट साइड एंटीरियर belly of the digestive muscles and base है body of the hyoid bone, apex है चिन और symphysis menti। फ्लोर का फॉर्मेशन होता है बाय 2 माइलोहाइड मसल्स जो मीट करते हैं एट द मीडियन फाइब्रस रेफे एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सिम्फाइसिस मेंटी टू द हायोइड बोन। दूसरी बात करते हैं रूफ की हम, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्विकल फेशिया। इसके अंदर क्या कंटेंट हो सकते हैं, इसके अंदर कुछ सबमेंटल लिम्फ नोड्स हो सकते हैं और सबमेंटल वेन्स होते हैं, कुछ एंटीरियर जुगुलर जो एंटीरियर जुगुलर वेन्स है उसका कमेंसमेंट यहीं से होता है। अब हम बात करते हैं डाइगेस्टिक ट्राइंगल की, क्योंकि ये डाइगेस्टिक मसल की 2 बेलीज के बीच में सिचुएटेड होता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। और जो बाउंड्री होती है इसकी एंटीरियर इंफीरियरली बेली ऑफ द डाइगेस्टिक मसल से बनती है, पोस्टीरियर इंफीरियरली ये पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्टिक मसल से बनती है, दैट इज सप्लीमेंटेड बाय द स्टाइलोहाइड मसल्स। बेस का फॉर्मेशन होता है बेस ऑफ द मैंडिबल एंड इमेजिनरी लाइन joining the angle of the mandible to the mastoid process। अपेक्स की यहाँ से बात करते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट टेंडन ऑफ द डाइगेस्टिक मसल being bound down to the hyoid bone by a fascial sling derived from investing layer of the deep cervical fascia। फ्लोर का फॉर्मेशन होता है माइलोहाइड, हायोग्लोसस एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स। रूफ का फॉर्मेशन होता है investing layer of the deep cervical fascia which splits to enclose the submandibular salivary gland। In the superficial fascia over the roof lies platysma, cervical branch of the facial nerve and ascending branch of the transverse cervical nerve। कैरोटिड ट्रायंगल, ये वाला जो पार्ट है हम सेकंड हमारा जो वीडियो है उसमें हम इस पार्ट को कवर करेंगे। तो अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट प्लीज मेंशन इट एंड वी विल रिजॉल्व वेरी सून। थैंक यू सो मच।